सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्या सद्यो वशीकरण चूर्णमनर्त शक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि। प्रथम श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं ये प्रेम का लक्षण है कि जहां हमारा प्रीतम विराजमान है
उस दिशा को प्रणाम। श्री 42 लीला जी में आया है, जहां प्रियतम तिहि देश की प्यारी लागत पौन। जिस देश में अपना प्यारा बसता है उस देश की पवन भी, अर्थात वहां जो दिशा है उधर से बहने वाली हवा भी स्पर्श जब करती है तो प्रेमी अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है, गदगद होने लगता है। उस दिशा को प्रणाम करते हैं प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक में श्री महाप्रभु श्री महारानी जी की अत्यंत दुर्लभ रालक्षितो न सहसा, ये जो सहज में जिन्हें पाया नहीं जा सकता, ऐसे हरि जिनके चरणों के लालन में लगे हुए हैं, उनकी महिमा को प्रणाम करते हैं। अब क्या उनकी महिमा का वर्णन करें, तो उस महिमा को बस प्रणाम करते हैं। तृतीय श्लोक में श्री महाप्रभु, बहुत अद्भुत ये प्रसंग है, बहुत अद्भुत प्रसंग है। अर्थात प्रथम श्लोक में मानिए कि शरीर से समर्पण हुआ, साष्टांग तस्या नमोस्तु विश्वभानु भुवो दिशेपि, उस दिशा को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जैसा महापुरुषों का प्रभु के द्वारा दिया भाव है। द्वितीय श्लोक में वाणी के द्वारा उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और तृतीय श्लोक में मन से समीपस्थ हुए ना, तो उस चरण रज को स्मरण कर रहे हैं। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी, हम उन महारानी जो की चरण रेणु को मन से स्मरण करते हैं। कर्मणा, वाचा और मनसा, यही समर्पण जब जहां हो जाता है, प्रायः यहीं से समर्पण किया जाता है। शरीर के द्वारा प्रत्येक चेष्टा जो भी हो रही है वो अपने आराध्य देव के प्रति बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। यदि ध्यान से सुने तो बहुत लाभ की बात है। अगर जो भी चेष्टा हमारे शरीर से हो रही है वह प्रभु की प्रसन्नता के लिए, हम वाणी से जो भी कह रहे हैं वह श्री श्यामा श्याम का जस गायन उन्हीं के लिए, तो दोनों समर्पित हुए। इसका प्रभाव हुआ कि मन से अब आप उन्हीं के स्मरण में लग जाएंगे। जो शरीर से किया जाता है, वाणी से बोला जाता है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। तो हम मन से स्मरण श्री श्यामा श्याम का। तो यहां महाप्रभु संकेत कर रहे हैं कि शरीर समर्पित जहां हुआ, वाणी जहां समर्पित हुई, तो अब सामर्थ्य आगे कि मन से उनका स्मरण कर सके। आगे श्लोक में श्री महाप्रभु कह रहे हैं, श्री राधे तनु शरीर, वांग वाणी, मनो ये मन, भिर अमलय मल रहित, सो हम तवैव आश्रिता, मैं आपके आश्रित हूं। तो इसके अगले ही श्लोक में श्री महाप्रभु चरण रेणु महम स्मरामि कह रहे हैं। जब पहले कह दिया चरण रेणु मनुस्मरामि, तो इस श्लोक का भाव क्या हुआ? अहम, मैं स्वयं, अभी तक शरीर से, फिर वाणी से, फिर मन से, अब इसका फल हुआ कि अहंकार समर्पित हो गया। जहां अहंकार समर्पित होता है, जहां अहंकार समर्पित हो गया, बस लीला में प्रवेश। ये 4 श्लोक ऐसा समझ लीजिए कि शरीर, वाणी, मन को समर्पित करते हुए अपने आप को समर्पित करने का भाव दे रहे हैं। इसी के बाद लीला में प्रवेश, लीला दर्शन का पात्रता हृदय में आती है। ये भाव है जैसा प्रभु ने दिया। कह रहे हम उन महारानी जो कि चरण रेणु को मन से स्मरण करते हैं। कैसी महारानी जो है? यो ब्रह्म
यो माने जो, ब्रह्म ब्रह्मा जी, रुद्र भगवान शिव, सुक भगवान श्री सुखदेव जी, नारद श्री नारद जी, भीष्म ये परम भागवत श्री भीष्म जी, मुख्य ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष, जिन्हें रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्या, सहज में अपने ध्यान में नहीं देख सकते, ध्यान ही नहीं कर सकते उन पुरुष का। तो कोई कहेगा कि भीष्म जी के सामने तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, सुखदेव जी तो उन्हीं की लीला का गायन कर रहे हैं। हाँ, वृंदावन विहारी, नवनिवृत्त निकुंज विलासी, प्राण प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल, ये रा लक्षितो न सहसा। जितने भी यहां लीला के लिए प्रभु रूप धारण किए, वे उतनी सामर्थ्य लेकर सबको दर्शन देने के लिए। याद हो वो प्रसंग जब अर्जुन के सामने विराट स्वरूप दिखाया, तो उससे पहले कह रहे हैं कि इस मेरे स्वरूप को बिना दिव्य चक्षुओं के देख नहीं सकते। जब उस दिव्य चक्षु उन्हें प्राप्त हैं, उसके बाद भी भयभीत हो रहे हैं। तुम आदि देवा पुरुषम पुराण आदि पूरी स्तुति है। फिर बाद में कहते हैं प्रभु मैं बहुत भयभीत हो रहा हूं, बहुत भयभीत हूं, कृपा करो, मेरी मति काम करना बंद कर दी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, आप कृपा करके अपना सौम्य स्वरूप मेरे सामने धारण करें। तो शंख चक्र गदा पद्म आदि लिए हुए भगवान सामने प्रकट हुए। अर्जुन भगवान विभूतियों में कहते हैं कि धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूं। वे अर्जुन सखा ही तो है, मित्र ही तो हैं, तो और दुर्लभ। इसलिए कह रहे हैं रा लक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। भगवान जब प्रकट होते हैं वे उतनी सामर्थ्य लेकर अपने जनों को दर्शन दे सकें। संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, संपूर्ण नहीं सहा जा सकता, उनके उस स्वरूप को नहीं सह सकते उतनी जितना कि ये जीव या जो उनके लीला पात्र उसको सह सके उतना। लेकिन श्री धाम वृंदावन में जो हमारे बिहारी बिहारनी जो विराजमान है, संपूर्ण रूप लावण्य सौंदर्य से विराजमान है। यहां अशेष नहीं है, निरंतर रूप में समझ लो ज्वार भाटे आ रहे, प्रतिक्षण रूप बढ़ रहा है। इस रूप के लिए कह रहे हैं रा लक्षितो न सहसा, उनका ध्यान नहीं धर सकते परम पुरुष श्री कृष्ण का। वे परम पुरुष श्री कृष्ण जो किसी भी तरह देखे नहीं जा सकते, तो महाप्रभु उनको देखने का एक उपाय बता रहे। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम। सिद्ध बात है, बिल्कुल सिद्ध मंत्र। तत्काल ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु को अपने वश में कर ले। प्रभु को किसी भी तरह वश में नहीं किया जा सकता। कोई अनुष्ठान, कोई जप, कोई क्रिया, कोई साधन, किसी की सामर्थ्य नहीं। हाँ, जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं मंत्रों के द्वारा किया जाता है, देवताओं को और अपनी कामना की पूर्ति के लिए तो वे अधीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं, क्योंकि सब कुछ उनसे है, सब कुछ उनसे है, उनको नहीं पाया जा सकता। अगर कहीं देखा गया है प्रभु को अधीन, तो प्रेमाधीन प्रभु देखे गए। ऐसे प्रभु को अधीन करने का मंत्र श्री हिताचार्य चरण बता रहे हैं। सद्यो वशीकरण चूर्ण, प्रथम पंक्ति में था जो किसी भी तरह उनको नहीं देख सकते,
कोई उपाय ही नहीं। उन्हें कैसे हम देख सकते हैं? कैसे? तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ये जो वृंदावन धाम की रज है ना, ये महारानी जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त किए हुए है। इस रज में ऐसी खास बात क्या है? इस श्री जी के चरणों से स्पर्शित है और प्रभु प्रेमाधीन है। हमारी जो श्री किशोरी जो हैं, लाडली जो हैं, उनके चरणों से निरंतर अजस्र प्रेम की धारा बहती रहती है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, अजस्र प्रेम की धारा उनके चरणों से बहती रहती है। तो ये भूमि, ये रज सब प्रेममयी हो गई है। इसी रज की सामर्थ्य है कि ऐसे परम पुरुष किसी भी तरह जिन्हें वश में नहीं किया जा सकता, उन्हें सद्य तत्काल अपने वशीभूत कर ले। आपके शरीर में यदि वृंदावन की चरण ये रज लगी हुई है तो प्रभु अधीन है। उन्हें ढूंढने के लिए कोई उपाय नहीं। मुख में राधा नाम, शरीर में वृंदावन की रज, बस अब पाछे पाछे हरि फिरे। प्रभु आप देख लोगे कि प्रभु हमारे संग ही हैं, पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो चरण रज को प्रणाम कर रहे हैं। वृंदा स्वयं लालजू महाराज जब प्रकट हुए तो इस संपूर्ण ब्रज की रज का सेवन किया, चाटा। क्यों? गाय बछड़ा सब प्रभु ही तो बन गए, ग्वाल बाल। क्यों? खास बात है कि इस रज में प्रेम मकरंद मिला हुआ है। एक बार इसका आस्वादन तो करो। जब भगवान शिव बाल रूप का दर्शन करने आते हैं ना श्रीलाल बिहारी के, तो बहुत प्रयास किया पर मैया मान ही नहीं। फिर कहा, फिर प्रभु ने अंदर युक्ति सोची कि इसका एक ही उपाय है, अब हम रोना प्रारंभ करते हैं। तो लालजू अंदर से ही रोना प्रारंभ कर दिए। उनका रुदन किसी भी तरह शांत ना हो। तो मैया ने सोचा कि लगता है ये बाबा ही इसे ठीक कर सकता है। फिर ऐसे गोद में लिए दूर से खड़ी हो गई, बस कि बस ऐसे देख ले, पास नहीं आने दिया। पर भगवान शिव ने कही कि ऐसे कैसे काम बनेगा, हमें तो इनके चरण मस्तक पे रखाने हैं। लालजू ने सोचा कि आए तो बरसाने से ही है, बाबा बरसाने से ही होके आए थे महादेव जी, और वहां की रज लेकर अपने संग आए थे बरसाने की। तो लाला ने रोना बंद नहीं किया। मैया ने से बोले बाबा कि मैया हमारे पास एक विभूति है, बभूति है, आप कहो तो मैं लगा दूं। लगाते ही ये ठीक हो जाएगा। मैया ने कही हाँ ये तो बढ़िया बात है, लगा दे। तत्काल वह रज निकाली, लाला के मस्तक पे, हृदय पे जो ही लगाई, खिलखिला के हंसने लगे, आनंदित हो गए। तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। ऐसे श्याम सुंदर को, परम स्वतंत्र प्रभु को बस में कर लेने वाले इस रज को हम मन से स्मरण करते हैं। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणे रपिपेच्छ मौले भावो सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणुमहम स्मरामि। ना भी समझ में आ रहा हो ना तो अब भी सुनते रहो। ये याद हो तो कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई थी कि संसार का विष ही सच्चा विष है। वास्तविक विष
ये संसार का विष ही है। आप जो विष है, कालकूट है, विष था ना, मंथन से प्रकट हुआ, वे इतना हानिकारक नहीं, वे आपके तत्काल शरीर को नष्ट कर देगा। लेकिन संसार का विष ये जन्म जन्मांतर नष्ट कर देता है, हृदय को महान विषय से युक्त कर देता है। इसकी सिद्ध औषधि है ये चर्चा। हम जान नहीं पा रहे, वास्तविक कहते हैं ये रोग दूर हो रहा है, भवरोग निवृत्त हो रहा है, केवल श्रवण करने मात्र से। सुनते रहें, बस कोई गलती ना हो, विरुद्धाचरण ना हो, तो हृदय में बहुत जल्दी इसका अनुभव हो जाएगा कि मैं अपनी धरा से उठता जा रहा हूं। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी, ये महिमा है, केवल श्रवण की महिमा है। हम अब महाप्रभु कह रहे मैं स्मरण करता हूं, क्योंकि चरण रेणु का मन से पहले ही स्मरण कर चुके हैं, लेकिन अब स्वयं से स्मरण कर रहे हैं। महम स्मरामि, किनका? श्री महारानी जो की चरण रज का। ऐसी चरण रज है कि इनकी चरण रज का आश्रय लेकर गोपियां प्रेम की ध्वजा हो गई। सिकी पिच्छ मौले अधीन कर लिया श्याम सुंदर को। ऐसे गुण, काम्यम पदम प्रिय गुणे रपि पिच्छ मोले, ऐसे गुण उनके हृदय में जागृत हो गए। सबसे बड़ा गुण प्रेम गुण है, प्रभु प्रेम से ही अधीन होते हैं। इस चरण रज का आश्रय लेने से गोपियों के हृदय में वे समस्त सद्गुण जागृत हो गए, जिससे श्याम सुंदर मोर पिच्छ मोर मुकुटधारी प्रभु उनके अधीन हो गए, और जैसा चाहा वैसा वैसा प्रभु कर रहे हैं। गोपीजन कहती हैं कि अब हम थक गई, तो लालजू कहते हैं ठीक है तेरे चरण दबा देता हूं। कहते अब मेरे से चला नहीं जा रहा, बोले चल तुम मेरे अंक में बैठ, मैं ले चलता हूं। जैसा जैसा चाहा वैसा वैसा प्रभु ने चाहा। कैसे हुआ ये? गोपीजनों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त कैसे हो गया? देखो, समस्त प्रेमी भक्तों में गोपीजनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। कैसे ये गुण प्राप्त हुआ? श्री महारानी जी के चरणों का आश्रय लेने से। ऐसे चरणों का जो भाव से, चाव से सेवन करते हैं। भावो सवेन भजताम, सब बात है इसमें। भाव चाप से इन चरणों का भजन करने वाले को रस कामधेनु, कामधेनु समस्त कामनाओं की पूर्ति कर देने वाले। जो भी आप कामना करें, अरे आपकी लौकिक कामना है वह भी पूर्ण हो जाएगी। जहां श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लिया, रस कामधेनु, तो लौकिक कामना की पूर्ति हुई। ये तो बहुत छोटी बात है। ये कामधेनु रसमय है, ये चरण प्रेम रस से युक्त हैं। तो जहां जो भी इन चरणों का आश्रय लेता है उसका हृदय प्रेम रस से युक्त हो जाता है और प्रभु को रिझाने वाला। रस कामधेनु, भाव चाप से भजन करने वालों के लिए ये रस के कामधेनु है। कामधेनु, चिंतामणि, कल्प वृक्ष, ये सब हमारे हृदय में जो कामना हो उसकी पूर्ति कर देते हैं। लेकिन ये आपकी मानी हुई कामना को पूर्ति कर देंगे, और विशेष बात हृदय में प्रेम रस का सिंचन कर देंगे, जिससे श्री श्यामा श्याम अधीन होते हैं। ऐसी श्री महारानी जी की चरण रज का हम स्मरण करते हैं। हम स्मरण करते हैं प्रथम शरीर से, वाणी से, मन से, स्वयं से। यहां हुई पूर्ण शरणागति की बात।
अब अधिकार हो गया इसमें प्रवेश का। 4 श्लोक मान लीजिए कि आपका समर्पण करा रहे, इसके बाद आगे की लीलाओं का वर्णन है। प्रेमी का लक्षण है उसे अपने प्रीतम की प्रत्येक बात अत्यंत रुचिकर होती है। श्री मीरा जी कहती हैं यति से, मुझे प्रभु के वस्त्र, आभूषण, बोलना, उनकी क्रियाएं, उनका स्नान, उनकी पन्हियां, वे जो जो करते हैं सब प्रिय है। मैं कहाँ तक कहूँ, उनकी चर्चा मुझे मधुर पेय सी लगती है। बहुत कोई प्यासा हो और अत्यंत शीतल मिष्ट उसे जल पिलाया जाए और बस पीता जा रहा है, ऐसी वह तो भी थोड़ी देर जितनी उसको आवश्यकता है पिएगा, लेकिन कह रहे मेरी श्रवणेंद्री, मेरा हृदय उनकी चर्चा को पीते हुए, पान करते हुए अघाता नहीं। ये है, ये विशेषता है। तो यहां एक बात का संकेत मिलता है, बहुत अद्भुत बात है कि लीलाओं का गायन, लीलाओं का चिंतन, प्रभु की सेवा, उनकी चर्चा करना, उनकी चर्चा सुनना, ये हमारा साधन नहीं है। ये सिद्ध महापुरुष जन देखो कर रहे हैं, उनका जीवन है, प्रेम की प्राप्ति का सहज सिद्ध मंत्र है, समस्त दुखों से छूटने का सहज उपाय है। बस इतने में अपने जीवन को बांध ले। बहुत अद्भुत बात है। उनकी लीलाओं का गायन श्रवण हो, उनके नाम का रटन हो, उनकी चर्चा, उनकी सेवा, बस इतने में ही अपने आप को समेट ले। बहुत जल्दी हृदय में प्रेम स्फुरित हो जाएगा, समस्त बात बन जाएगी। तो जब ये बात मीरा जी ने कही तो यति जी ने कहा कि देवी, आपका नाम लेकर मेरे प्रभु एकांत में विह्वल हो जाते हैं। केवल लोक कल्याण के लिए ये परस्पर आपका वियोग है, और कोई बात नहीं। मीरा जी ने कहा कि लोक कल्याण, मैं तो कोई लोक कल्याण नहीं करती, मुझे तो अपने से ही फुर्सत नहीं, अपने शरीर का सुधि नहीं है, तो मैं किसको भला या किसका कल्याण करूं? अपने पास अपने से ही अवकाश नहीं। तो श्री यति जी कह रहे हैं, ये भगवत प्रेमी महात्मा के लिए बात है। आपकी इस देह से आप करो कुछ मत करो, भाव परमाणु विकीर्ण होते हैं, वे ही कल्याण करते हैं। आपको कुछ नहीं करना। जो आपके पास आते हैं, आपका दर्शन करते हैं, आपसे संभाषण करते हैं, आप जिस स्थान का सेवन करती हैं, वे स्थान इतना पवित्र हो जाता है, वे सब इतने पवित्र हो जाते हैं कि उनके हृदय में अखंड स्मृति जागृत हो जाएगी। केवल आपके संग से, दर्शन, आपकी सेवा, आपसे वार्ता, या आप जिस जगह रहते हैं उसका स्पर्श, या वहां चले गए, वे ही कल्याण कर देते हैं। एक भक्तमाल जी में चर्चा आती है, भक्त कामध्वज या कमध्वज ऐसे करके। घर से हम छोटे स्वरूप में बता रहे हैं जो बात थी। परिवार में 3 भाई थे, दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया, ये सबसे छोटे थे। इनका सहज स्वभाव था बचपन से ही भजन करना, एक भजनाकार वृत्ति। सुबह चले जाते, संध्या के समय आते, एक बार प्रसाद पाते, बस शयन करते, फिर चले जाते, इतना ही उनका नियम था। अवस्था बढ़ी, दोनों भाई, ये राजस्थान की चर्चा है, वहां के किसी राजा के यहाँ नौकरी करते थे, तो उनकी अच्छी जानकारी हो गई थी, अच्छा वेतन आता था। तो एक दिन विचार किया कि इसका भी हम
बात कर लेते हैं तो कुछ पैसे घर में आएंगे, विवाह आदि हो जाएगा। तो उनसे कहा कि देखो हमारे राजा से अच्छे संबंध हैं, हम बात कर लेते हैं तुम्हारे लिए, तो घर में 4 पैसे आएंगे। और ऐसा, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। अरे तुम भजन मत करो, बस घर में बैठ के खाना, वहीं जप करना, और आप 4 दिन बस जाओ, घर में पड़ा पड़ा खाता रहता है, कुछ करता नहीं। बहुत स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये स्वार्थ का संसार है। उसके स्वार्थ में जहां बाधा पड़ी वो देखेगा नहीं आप कौन हो, अपने हाथों से ही आपको मार देगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। उन्होंने कहा जब उनके बड़े भाइयों ने उनसे कि नहीं नहीं आप लोग करते ही हो, और फिर मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, 2 रोटी चाहिए होती हैं, संध्या को हम पा ही लेते हैं। और बहुत सेवा करते थे घर में, ऐसा नहीं केवल प्रसाद पाते हो, आके वहाँ की सोहनी करना, सफाई करना, सब स्वयं कर देते थे, बिना कहे करते थे। पर घर में जो भाभियाँ थीं, वे जैसे ही पधारे शुरू हो जाते हैं, कब तक खवाएंगे, कब तक इसे ऐसे ही रखेंगे। विवाह की बात करने की होती, बोले नहीं नहीं हमें नहीं करना, हम ऐसे ही ठीक है। बात बड़ी आगे। अब ये देखो कोई बात तो नहीं, और विरोध हो इसी बात में हो गया। एक दिन भाई बहुत क्रोध में आ गए, सामने खड़े हुए, बोले आज फैसला होगा, या तो नौकरी करो, घर में ऐसे खाने को नहीं मिलेगा। बोले अब तक मैं समझता था कि भाई का नहीं खाता, प्रभु का खाता हूं, पर ये क्या आप अपना समझते हैं? बोले हम कमाए ना तो कैसे आए, कैसे खाएगा? इनका गलती हो गई, अब नहीं खाएंगे। बोले खाएगा नहीं तो घर में भी नहीं रह सकता। उन्होंने सोचा कि डांट फटकार देंगे तो समझ जाएगा, पर उनकी समझ तो कुछ और हो गई थी। प्रभु जिसकी समझ में आ गए ना, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ठीक है आप घर के लिए कहते हैं, आज से घर में भी नहीं आएंगे। इतना ही कहा, चले। अरे कम से कम कमा लेगा, घर में रहेगा तो मरने के बाद तेरी अंत्येष्टि तो कर देंगे ना। बोले उसकी भी चिंता मत करो। बोले कौन करेगा फिर? बोले जिसके हम आश्रित हैं, जिनसे हमारी डोर बंधी है, वे करेंगे, प्रभु करेंगे। इतना कहा और चले गए। बोले जा मर। घर वालों ने ऐसे ही कह दिया, चले गए। वे सोच रहे थे कि आ जाएगा 1 दिन में, पर दृढ़ निश्चय, और वास्तविक प्रभु के आश्रित हैं, किसी की परवाह नहीं होती। भक्त के अंदर भागवतिक दैन्यता होती है, विषय दैन्यता नहीं होती। साहब आप कुछ दे दीजिए, उसकी दृष्टि नहीं झुक सकती। मंगबो भलो ना बाप सो, जो हरि राखें टेक। प्रभु का भरोसा है तो शरीर हजारों बार छूटे फिर छूटेगा, इसके लिए थोड़ी प्रभु का भरोसा छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और यदि ऐसी बात है कि अरे ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा, तो भक्ति नहीं है। देख ले अपने हृदय में, उपासक इस बात से बिल्कुल दृढ़ हो जाए, प्राण छूट जाए पर किसी के सामने हाथ ना फैलाए, मरना मंजूर कर ले। अरे जिनके सहारे वो कब देखेंगे? बिल्कुल इस बात में रहे। चमत्कार यही होता है, भरोसे में। मन जब जैसा इच्छा हुई, आपकी काम नहीं तो कहाँ जान पाओगे? भरोसा प्रभु का, चाहे जो हो जाए छूटे ना। चले गए। जब उनकी वहीं रहकर भजन करने, कुछ ही दिनों में वहां भोज भंडारे शुरू हो गए। राजा आके चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज कोई सेवा स्वीकार करो। भोज भंडारे शुरू हो गए। उन्हीं के सानिध्य में रह के अनेकों संत भजन करने लगे। देखो प्रभु का आश्रय। जिस समय शरीर छूटा तो 80 वर्ष जिए, शरीर छूटा, तत्काल प्रभु अपने राम जी के उपासक थे, भगवान सिंहासन से उठ के दौड़े। ये है, आंखों में आंसू भरे हुए भगवान दौड़े। हनुमान जी ने देखा कि ये क्या हुआ, तत्काल प्रभु के चरणों में से प्रणाम करके कहा प्रभु
क्या क्या हुआ? बोले आज हमारा भक्त यद्यपि उन्हीं के समीप गए, लेकिन मेरे लिए जिसने जीवन बिता दिया आज उसके प्राण छूटे हैं, उसकी अंत्येष्टि करने जा रहा हूं। भगवान, ये है आश्चर्य। देखो, हनुमान जी को बड़ा रोमांच हुआ, बहुत गदगद हो गए। बोले प्रभु, जिस समय आपने गीधराज जटायु जी का अंत्येष्टि किया तो हम उस समय समीप नहीं थे, पर एक बार तो आप भक्तराज का कर ही चुके हैं, तो इस बार हमें सौभाग्य प्रदान करें। मैं स्वयं करूँगा, संपूर्ण विधि विधान से करूँगा। तो हनुमान जी अपने साथ अनेकों वानरों को लेकर भगवान से आज्ञा लेकर पधारे। अब भगवान के वहीं है, साथ ही देख रहे हैं, और हनुमान जी स्वयं क्रिया कर रहे हैं सारी। देखो, ये है जिनके लिए छोड़ा उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी। आ गए, अंत्येष्टि हुई। तो कहते हैं उस जगह वहीं से एक वृक्ष पर 60,000 प्रेत रहते थे। तो जहां उनकी अंत्येष्टि हुई उसका धुआं जैसे ही लगा, देखो किया तो नहीं, उस धुआं का स्पर्श करते ही वे समस्त प्रेत मुक्त हो गए। समस्त प्रेत। ऐसा भी होता है कि ये सब घूमने फिरने भी जाते हैं, प्रेत आदि घूमने फिरने भी जाते हैं। तो एक प्रेत अपने कहीं गए थे घूमने के लिए रिश्तेदारी में, ऐसे ही भक्तमाल जी में लिखा है, गए थे कहीं, तो उन्होंने, इनका भी पूरा भैया सच्ची में इनके भी बड़े हैं, ऐसा नहीं कि यहीं बस आपके लड़की बच्चा और बीवी पत्नी सब, वहाँ भी है सब पूरी व्यवस्था, वो भी सब लेके बैठे हैं। वो भी देखते हैं कि कौन हमारे जैसा है, ये जल्दी मरे और हम अपने इसको टीम में मिलाएं, वो भी देखते हैं। इसलिए आचरण भगवत अर्पित हो। प्रेत कौन बनता है? खान पान नीच, संतों का वैष्णवों का अपमान, गौ का अपमान, तो निश्चित है मरने के बाद भूत ही बनेंगे। 1 वर्ष बाद वे लौट कर आए, तो वहां बारिश भी हुई, सब हुई, अब कोई चिन्ह नहीं रह गया। वे आकर रोने लगा कि हमारे परिवार वाले कहां गए सब। तो एक संत वहीं भजन कर रहे थे, उनसे पूछा कि महाराज ये कहां गए सब? तो उन्होंने बताया कि उन भक्त के चिता के जो स्पर्श हुआ ना, उससे सब परम धाम चले गए। बोले हमें भी भेज दो, बोले उसी जगह का स्पर्श कर लो। तो अब देखो, 1 वर्ष में कुछ बचा होगा? ना राख है, ना वे कोई चिन्ह है, पर उस स्थान पर खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए वह परम पद को चले गए, तत्काल विमाना और गए भगवत धाम। ये है महिमा भक्त की। तो भक्त जहां रहते हैं उनके शरीर से परमाणु ऐसे निकलते हैं जिससे लोक मंगल होता है। वे करते नहीं हैं, उनका संभाषण एक बार हो गया, बस आपका काम बन गया। अब आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। प्रभु की इच्छा हुई तो हो सकता है दूसरा जन्म हो, वह भी भक्ति संपन्न होगा, प्रभु की प्राप्ति का हेतु होगा। इस जन्म में यदि नहीं काम बना तो दूसरा जन्म भक्ति संपन्न होगा। महापुरुषों का सानिध्य कैसे ही प्राप्त हो जाए, विषयी का सानिध्य कैसे ही प्राप्त हो जाए, दुर्गति निश्चित है, निश्चित। और प्रेमी जनों का सानिध्य कैसे ही प्राप्त हो जाए, निश्चित निश्चित सदगति है। तो उन्होंने इस बात को वो एकदम रखा, क्योंकि सम्मान सूचक बात है ना। बोले कि क्या कोई ऐसा दिन भी होगा जिस दिन प्रभु इस दासी को कृतार्थ करने पधारेंगे। अब तक बस एक बार ही उनका दर्शन कर पाई हूं। जिस समय विवाह हुआ था उसी समय नेत्र भरकर उन्हें देखा था, तब से अब तक ये हृदय तरस रहा है। जब इतनी बात कही तो एकदम यति जी व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि आपको देखकर स्वामी की व्याकुलता समझ में आती है।
बहुत शीघ्र वे आपको दर्शन देने पधारेंगे और कभी वियोग नहीं होगा। यही संदेश लेकर मुझे पठाया है। इतनी बात सुनी मीरा जी रोमांचित हो गए, पैरों में घुंघरू बांधे, 60 वर्ष की अवस्था है, हाथ में करताल लिए और खड़ी हो गई। सुन्या हरि हरि आवेंगे आज, मैंने सुना मेरे प्रीतम पधारेंगे। बस आनंदित होने दो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।